दोस्तों, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। तो जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों का वर्गीकरण 3 प्रकार के से किया गया है। जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। पहला है आपका उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। समझिएगा ध्यान से। पहला है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, अब इन तीनों को एक एक करके हम जानेंगे कि उत्पादक क्या है, उपभोक्ता क्या है और अपघटक क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं उत्पादक। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोड्यूसर। इंग्लिश में कहते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, उत्पादक को। तो उत्पादक के बारे में आप 9 कक्षा में भी पढ़े हुए हैं। 9 कक्षा में भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पर एक बार थोड़ा आप स्मरण कीजिए, ध्यान दीजिए कि ये प्रोड्यूसर है क्या, उत्पादक क्या है। तो उत्पादक क्या है, सबसे पहले इसकी परिभाषा मैं आपको बता दूं कि सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल, ध्यान दें, हरे पौधे और नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन निर्माण स्वयं करती है। ठीक है, जितने भी सारे हरे पौधे हैं और नील हरित शैवाल है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन का निर्माण स्वयं करती है। ऐसे जीव उत्पादक कहलाते हैं। कौन से? तो हरे पौधे और नील हरित शैवाल जो है वो उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, ये उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक यानी प्रथम श्रेणी जिसको कहते हैं, प्रथम। ठीक है, इसके बाद है उपभोक्ता, जिसको कहते हैं हम कंज्यूमर। उपभोक्ता अर्थात कंज्यूमर। ठीक है, ये जीव अपने भोजन के लिए उत्पादक पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, उसे उपभोक्ता कहते हैं। जैसे सभी जंतु। ठीक है, हम यदि मानव की बात करें तो मानव क्या है, उपभोक्ता है। कैसे? क्योंकि मानव हरे पौधे पर निर्भर है। मानव जो है खुद भोजन तो बनाता नहीं है, वो निर्भर किस पर है? पौधों पर, जीव जंतुओं पर, है ना। जैसे गाय है, गाय का दूध, मनुष्य गाय पर निर्भर है दूध के लिए, है ना। इसी प्रकार भोजन के लिए पौधे पर निर्भर है। तो मनुष्य एवं सभी जीव जंतु एक तरह से कह सकते हैं कि वो उपभोक्ता हैं, क्योंकि ये अपने भोजन स्वयं नहीं बनाते, स्वयं उत्पादन नहीं करते, बल्कि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। किस पर? पौधों पर। इसलिए इसे हम उपभोक्ता कहते हैं। कहेंगे सर कैसे? हम रोटी खाते हैं तो रोटी तो हम पौधे से नहीं प्राप्त करते हैं, क्योंकि रोटी किससे मिलता है? गेहूं से। और गेहूं कहाँ से होता है? गेहूं के पौधे से। तो गेहूं का पौधा क्या हुआ? एक प्रकार का उत्पादक हुआ कि नहीं? बराबर। और हम किस पर निर्भर हैं? पौधे पर ही। ठीक है, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से हमें जो भी खाद्य पदार्थ मिलता है, जो भी सामग्री मिलता है, वो हमें पौधे से ही मिलता है। बराबर, हम खुद बनाते नहीं है, इसलिए हम उपभोक्ता हैं, ना कि उत्पादक है। ठीक है, तो ये जीव अपने भोजन के लिए उत्पादक पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, उसे उपभोक्ता कहते हैं। जैसे सभी जंतु। अब इन उपभोक्ताओं को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। मुख्य रूप से, वैसे इनका भाग 4 मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उपभोक्ताओं को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी और तीसरा है सर्वाहारी। शाकाहारी आप जानते हैं ऐसे जीव जो अपने भोजन में हरे पेड़ पौधे व पत्तियां खाता हो, उसे हम शाकाहारी कहते हैं। जैसे गाय, बकरी, भैंस इत्यादि। मांसाहारी ऐसे जीव जो अपने भोजन में मांस खाते हैं, है ना। जैसे लोमड़ी हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, ये सभी क्या है? मांसाहारी। सर्वाहारी जो सब कुछ खाता हो, पेड़ पौधे भी खाता हो, ठीक है, मांस भी खाता हो, यानी सब कुछ खाने वाला प्राणी ही सर्वाहारी है। मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी है, क्योंकि मनुष्य
सभी चीज़ें खाता है, भोजन भी, शाकाहारी भोजन भी, मांसाहारी भोजन करते कि नहीं। तो ये सभी तरह के भोजन करते हैं, इसलिए मानव क्या है, एक सर्वाहारी है। चूहा क्या है, सर्वाहारी है। कौवा क्या है, सर्वाहारी है। ये सारे प्राणी जो है, बिल्ली क्या है, सर्वाहारी प्राणी है। ठीक है। तो उपभोक्ताओं को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 3, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ठीक है। इसके बाद एक चौथा भाग है जो जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, परजीवी। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। तो परजीवी क्या है, जो दूसरे के शरीर में रहकर उसके शरीर के आवश्यक अवयवों का शोषण करता है। समझिए बात, जो दूसरे के शरीर में रहकर उसके शरीर के आवश्यक अवयवों का शोषण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, परजीवी। परजीवी देखिएगा हमेशा, मान लो कि मशरूम है ना, मशरूम जो है, कुकुरमुत्ता भी उसको बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में। तो मशरूम जो है सड़े गले पदार्थों पर उगे होते हैं, है ना। तो ये क्या है, परजीवी। हमारे बात करें गोल कृमि, फीता कृमि, तो ये सभी जीव जो है परजीवी है, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये दूसरे के बनाए हुए भोजन पर निर्भर है। बराबर, दूसरों के बनाए हुए भोजन को अवशोषित करते हैं, ग्रहण करते हैं, इसलिए ऐसे जीव को परजीवी कहते हैं। परजीवी के उदाहरण क्या हैं, गोल कृमि, फीता कृमि। ठीक है। तो ये उपभोक्ता के मुख्य कितने प्रकार है, 3, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। लेकिन एक चौथा प्रकार क्या है, परजीवी। ठीक है, जो दूसरों के शरीर में रहकर उसके शरीर के आवश्यक अवयवों का शोषण करता है, जैसे गोलकृमि और फीता कृमि। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है अपघटक। आपको मैंने बताया पहले उत्पादक और उपभोक्ता, अब बताने जा रहे हैं आपको अपघटक, डिकम्पोजर। ठीक है, डिकम्पोजर, अपघटक। आप जानते होंगे कि कोई भी पदार्थ को सड़ाने गलाने वाले जीव क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। ठीक है। और जब तक आप देखिएगा कि हमारे वातावरण में डिकम्पोजर ना हो तो हमारा वातावरण एक प्रदूषित वातावरण होगा। कैसे कि आप समझ लीजिए, कोई पशु है, कोई पशु मर गया और वहाँ वो पड़े हुए हैं, कहीं खेत में, मैदान में पड़े हुए हैं। आप 10-12 दिन के बाद जाते हैं, आप देखते हैं वहाँ से पशु गायब है। तो गायब कहाँ चला गया वो, तो गया कहीं नहीं। हुआ क्या कि हमारे जो वातावरण में जो जीवाणु है, जो सूक्ष्म जीव है, ठीक है, जो मांसाहारी जीव है, वो कुछ लोग उन्हें खा गए, जो बचा उन्हें डिकम्पोज कर लिया। कौन, जमीन में रहे जीवाणुओं द्वारा। ठीक है, जिनके कारण वो जीव वहाँ पर नहीं रहे और एक तरह से हमारा वातावरण भी शुद्ध हो गया, क्योंकि उससे निकलने वाली स्मेल बहुत ही खतरनाक होती है। ठीक है। तो अपघटक भी हमारे वातावरण के लिए बहुत ही जरूरी है, जिसको हम डिकम्पोजर कहते हैं। तो डिकम्पोजर है क्या, वो पहले समझिए। जीवाणु एवं कवक, जीवाणु एवं कवक जैसे सूक्ष्म जीव, मृत जीव, ठीक है, यानी मरे हुए जीव का अवशेष, मरे हुए जीव का जो अवशेष बचता है, अवशेष को सरल पदार्थों में बदल देते हैं, उसे अपघटक कहते हैं। सीधी सी बात मैंने आपको बताया कि ऐसे जीव जिनके शरीर को सड़ाने गलाने में मदद करता है, जो जीवाणु, जो विषाणु, जो कवक होता है, वही तो अपघटक कहलाते हैं। ठीक है। तो जीवाणु एवं कवक जैसे सूक्ष्म जीव मृत जीव अवशेष को, मृत जीव यानी मरे हुए जीव के शरीर का जो अवशेष होता है को सरल पदार्थों में बदल देते हैं, उसे अपघटक कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया डिकम्पोजर। और भी समझिए, ये जो है सरल पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं। कौन, जो अपघटक ही है। मान लो पशु है, तो पशु का शरीर अपघटक हो गया और वो अपघटक कहाँ मिल गया, फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। और मिट्टी में मिल गए तो पुनः जो पौधे हैं उनसे उपयोग में कर लिए जाते हैं। समझ लीजिए कि कोई शरीर है, ठीक है, कोई जीव है, उनके शरीर जमीन में दफना दिया गया, चाहे भेड़ हो, बकरी हो, गाय हो, भैंस हो। अब वो शरीर का क्या होगा, जमीन के अंदर अपघटन होगा, जमीन में रहे जीवाणु विषाणु के द्वारा अपघटन हो जाएगा। तो अपघटन होने के बाद
उनके सारे जो अवशेष है वो किस में मिल जाएगा। मान लो कि उसके शरीर में फास्फोरस है, ठीक है, कैल्शियम है, आयरन है, ये सभी जो पोषक तत्व है, अमोनिया है, ये सारा कहाँ मिल जाएगा, जमीन में। और जमीन में पौधे फिर से क्या कर लिए जाएंगे, उसका उपयोग कर लेते हैं। अर्थात ये पर्यावरण की सफाई भी करते हैं, ठीक है, कौन, जीवाणु। इसीलिए इसे अपमार्जक भी कहते हैं। समझ में आ रही बात। इसलिए इसे अपमार्जक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, समझ में आ गया आपको। क्योंकि जीवाणु एवं विषाणु जैसे सूक्ष्म जीव मृत जैव अवशेष को सरल पदार्थों में बदल देते हैं, उसे अपघटक कहते हैं। और ये जब सरल पदार्थों में बदल देते हैं तो ये सारा किस में मिल जाता है, मिट्टी में। और मिट्टी में मिल जाने के बाद पुनः जो पदार्थ हो, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो उसको उपयोग में ले लेते हैं। अर्थात ये पर्यावरण की सफाई भी करते हैं, कौन, जीवाणु विषाणु, ठीक है। इसलिए इसे अपमार्जक भी कहते हैं, बराबर। चलिए इसके बाद आपको मैं समझा रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला एवं जाल, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फूड चेन्स एंड वेब्स, बराबर। तो सबसे पहला पॉइंट हम डिक्लेयर करेंगे आहार श्रृंखला क्या है, ठीक है, आहार श्रृंखला। तो आहार श्रृंखला को जानने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में आपने पारितंत्र के बारे में पढ़ा था, ठीक है। मैंने आपको एक टॉपिक बताया था पारितंत्र। पारितंत्र में वन है, तालाब है, झील है ना, ये उदाहरण हमने लिए थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप याद कीजिए कि समझ लो कि एक जंगल है, एक जंगल लेते हैं। तो जंगल में यदि हम आहार श्रृंखला जोड़ें तो हरे पौधे, है ना, जंगल में हरे पौधे होते हैं। ये हरे पौधे को कौन खाएगा, हिरन, और हिरन को कौन खाएगा, बाघ, ठीक है। हरे पौधे जंगल में जो है वो हरे पौधे होंगे, हरे पौधे को हिरन खाते हैं और हिरन को बाघ खाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक श्रृंखला बनी हुई है। यदि हरे पौधे होते, हिरन ना होते, तो हरे पौधे की संख्या क्या होता, बढ़ता। और हरे पौधे होते तो बाघ जिंदा रहता नहीं, क्योंकि बाघ घास तो खाएगा नहीं, तो बाघ क्या खाएगा, हिरन। इसलिए हरे पौधे हिरन खाते हैं, यानी हिरन हरे पौधे पर निर्भर है और बाघ हिरन पर निर्भर है, ठीक है। ये एक कड़ी है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है। इसके बाद हम यदि बात करें एक मैदान की, ठीक है, तो एक खुले मैदान में क्या हो सकता है, हरे घास हो सकते हैं, हरे पौधे हो सकते हैं। और हरे पौधे को कौन खाएगा, छोटे छोटे कीट, यानी जो पुष्प होंगे, पुष्प को कौन खाता है, कीट खाता है कि नहीं। जो पुष्प होते हैं उसके रस चूसना, उसके कोमल पत्तियों को काटना, ये कौन खाता है, कीट खाता है। और ये कीट को कौन खाता है, मेढक। और मेढक को कौन खाएगा, सांप। और सांप को कौन खा गया, बाज, बाज जिसको चील कहते हैं, या मोर हम आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये भी श्रृंखला आप देख रहे हैं, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण लिया है। और ये कौन सा है, एक मैदान का, जो हरे पौधे हैं, कीट खा रहे, कीट को मेढक खा रहा है, मेढक को सांप खा रहा है और सांप को बाज खा रहा है, ठीक है। चलिए एक और उदाहरण आपको लेते हैं। एक तालाब की बात करें, एक तालाब में हरे पौधे, ठीक है। तो हरे पौधे की नाजुक पत्तियां, नाजुक पुष्प को छोटी मछलियां खा रही हैं, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खा रही हैं, और बड़ी मछलियों को बगुला खा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, प्रकृति में विभिन्न जीव एक दूसरे का आहार करते हैं। जितने भी जीव हैं प्रकृति में, सभी एक दूसरे का आहार करते हैं, तभी जाकर हमारा पर्यावरण संतुलन बना हुआ है। नहीं तो आप सोच सकते हैं, यदि हरे पौधे नहीं होते, छोटी मछलियां कहाँ होती, और छोटी मछलियां नहीं होती, बड़ी मछलियां क्या खाती, और बड़ी मछली नहीं होती, बगुला क्या खाता। अर्थात ये सभी एक आहार श्रृंखला है, जो एक दूसरे पर अपने जीवन को टिकाए हुए हैं, ठीक है। ये बहुत ही जरूरी है आहार श्रृंखला। इसके बाद देखिए, विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की यह जो श्रृंखला है, यही तो आहार श्रृंखला कहलाता है। आहार श्रृंखला की परिभाषा आप सुन लें।
यहाँ से आप लिखिएगा, प्राकृतिक में विभिन्न जीव एक दूसरे का आहार करते हैं और विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की यह श्रृंखला ही आहार श्रृंखला कहलाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक कोशीय स्तर बनाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। ठीक है, आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक कोशीय स्तर बनाते हैं। जैसे देखिए, तालाब पारितंत्र में हम बात करें, तालाब पारितंत्र में हम बात करें तो हरे पौधे, छोटी मछली, बड़ी मछली और बगुला, है कि नहीं। तो जो हरे पौधे हैं ये प्रथम पोषी स्तर है, प्रथम। ठीक है, छोटी मछलियां जो है वो द्वितीय पोषी हैं, बड़ी मछलियां जो वो तृतीय पोषी हैं और बगुला जो है वो चौथी पोषी है। ठीक है, चौथा समझिएगा। हरे पौधे क्या हुआ, प्रथम पोषी स्तर है ना, यानी हरे पौधे होंगे तो वो प्रथम पोषी स्तर हुआ। हरे पौधे पर कौन आश्रित है, छोटी मछलियां, तो ये द्वितीय पोषी हुआ। बड़ी मछलियां हुआ तो वो तृतीय पोषी हुआ, हाँ, और बगुला है तो वो चौथे पोषी हुआ। अब आपको समझा रहा हूँ, हरे पौधे को हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। ठीक है, हरे पौधे को क्या कहते हैं हम, उत्पादक। और जो उस पर निर्भर रहता है उसको हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता। तो यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता है ये, क्योंकि पहला जो है, पहला जीव पौधे पर आश्रित है, इसलिए ये प्राथमिक उपभोक्ता है। इस पर कौन आश्रित है, यहाँ दो हो गए, तो बड़ी मछलियां है ना, तो इसको हम कहेंगे द्वितीय उपभोक्ता और बगुला को कहेंगे तृतीय उपभोक्ता। फिर से इसको समझ ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तालाब पारितंत्र में हम एक तालाब पारितंत्र का उदाहरण लेते हैं, और तालाब पारितंत्र में एक आहार श्रृंखला यदि हम लेते हैं तो हरे पौधे, छोटी मछली, बड़ी मछली और बगुला आता है। तो हरे पौधे को हम क्या कहेंगे, प्रथम पोषी स्तर, और छोटी मछली को क्या कहेंगे, द्वितीय पोषी स्तर, बड़ी मछली को कहेंगे तृतीय पोषी स्तर और बगुला को कहेंगे चौथी पोषी स्तर। ठीक है, अब यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, हरे पौधे हमारे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये उत्पादन करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और उपभोक्ता किसको कहते हैं, जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं उसको उपभोक्ता कहते हैं। और तीसरा मैंने आपको बताया था अपघटक, है ना। ऐसे जीवाणु या कवक जो सजीवों के मृत देह को अपघटित कर जमीन में मिलाने का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, है ना, अपघटक। ठीक है, डिकम्पोजर। तो यहाँ पर हरे पौधे उत्पादक हो गए, छोटी मछली प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, बड़ी मछली द्वितीय उपभोक्ता हो गए और बगुला तृतीय उपभोक्ता हो गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ तक आप अच्छे से पढ़कर समझकर अपने नोटबुक में नोट कर लें। इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में, अगला लेक्चर होगा हमारा आहार जाल, है ना। अभी सिर्फ मैंने आपको आहार श्रृंखला बताया, अगला हमारा टॉपिक होगा आहार जाल, जिसको हम कहेंगे फूड वेव्स। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं।